और खड़ा करके, और जब खड़ा किया तो पैसेंजर उतर गए, तो हमारा हाथ खींच गया और 2-3 पटाखा लगा दिया। जब 2-3 पटाखा लगाया, मैंने कहा खबरदार टीआई साहब। उन्होंने कहा कि सर खड़ा हो जाइए। मैंने उनको सलूट किया। आपने सलूट किया? हमने सलूट किया। अच्छा, हम के आपको सलूट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर क्यों? हम के आपने मुझे मारा नहीं होता तो हम मंत्री नहीं बने होते। लेकिन वो टेम्पो चलाने की क्या कहानी है? एक मैंने कहीं सुना या कहीं मैंने देखा कि आप टेम्पो चलाते थे, पुलिस वाले ने आपसे पुलिस वाले ने आपको पीट दिया। देखिए, असल में हम ओवरलोड लेके जा रहे थे। गलती हमारी थी टेम्पो में। भाई सवारी 3 सवारी पैसेंजर का ओवरलोड। हाँ, पैसेंजर जैसे 3 सवारी लेके ढोने का है। हम उसमें जो है 5 सवारी बैठाए थे। तो टीआई खड़ा था अंधरा पुल पर, हाथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर। हाँ। तो हमको हाथ दिया। तो हमने सोचा कि अभी गाड़ी उसकी उधर, तब तक हम निकाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हम अंधरा पुल चौराहा पार करके आगे गए, तब तक वो बुलेट चालू करके घुमा के ले आके आगे खड़ा कर दिया। और खड़ा करके, और जब खड़ा किया तो पैसेंजर उतर गए, तो हमारा हाथ खींच गया और 2-3 पटाखा लगा दिया। जब 2-3 पटाखा लगाया, मैंने कहा खबरदार टीआई साहब। वो भी समझा कि अरे एक टेम्पू चलाने वाला इस तरह की बोला, तो वो भी सहमा। हाँ, क्या बात है? उनके देखिए हमारी मजबूरी सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूं, फीस नहीं अटती है, इस नाते मैं गलत हूं, ओवरलोड लेके आ रहा हूं, लेकिन दोबारा मारिएगा मत। कहा टेम्पू लेके चलो पुलिस लाइन। ले गया पुलिस लाइन, वहां टेम्पू खड़ा करा दिया। हमने उसी दिन बैठे हुए उनके टेम्पू कैसे मिलेगा यार। हमने कहा कि चलो भाई, अगर आपने टेम्पू मारा है हमको, एक दिन तो उससे सलूट कराऊंगा। मन में ये अपने ठान लिया था। खैर वो दिन आया। हाँ, वो दिन आया। तो मैंने पहले बनारस फोन किया डीएम को। कब आया वो दिन? 2017, जब मैं पिछली बार सरकार में मंत्री हुआ, तो मेरे दिमाग में वो बात गूंज रही थी। यानी कि ये घटना कब की थी? ये घटना थी करीब 85-86 की घटना थी। और 2017 में तक आपको याद था कि आपके साथ ये हुआ है? जब बनारस जाते थे तब खुद खट से याद आया कि देखा यही मल्ले टीआई हम है। तो वैसा है कि वो चौराहा ऐसा है, कोई से निकलना रोड का रहा। तो जब मैं शपथ लिया तो मैंने डीएम को बनारस फोन किया कि जरा हमको एक चीज बताइए कि 80 से लेके 90 तक बनारस में टीआई कौन था। अच्छा, आपने ढूंढवाया? हाँ, तो पता लगा कि इलाहाबाद के एक थे। उस समय वो रिटायर हो चुके थे 17 में। हाँ, तो उनका एड्रेस मंगवाया इलाहाबाद से, डीएम से ही एड्रेस मंगवाया, प्रोटोकॉल बनवाया। उस भी आदमी को पता नहीं कि कौन मंत्री हमारे यहाँ कहीं आ रहा है। अच्छा, उनके घर का प्रोटोकॉल लगा के आप जा रहे हैं? हाँ, तो वो बहुत लोगों से पूछा, वहां दरोगा गए तो कोई कहा भैया हम लोगों को पता नहीं, मंत्री जी आ रहे हैं आपके यहाँ, अब वही बता सकते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। मैं गया तो सीईओ, इंस्पेक्टर, वहां के एसडीएम सब लोग, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके बदौलत गए उनके यहाँ। तो हम भी नहीं पहचानते थे भाई, टीआई उस समय और रिटायर होने के बाद कौन पहचानेगा, लंबा समय बीत गया। मैं गया वहां तो हमने पहले से ही लगा रखा था। वहां के दरोगा को बताया कि मैं जब पहुंचूं तो उस टीआई से जो रिटायर्ड है अफसर, उनसे हमारा परिचय बता देना कि यही है। तो दरोगा अपना आया, धीरे से कहा सर यही है। तुमने कहा कि सर खड़ा हो जाइए। मैंने उनको सलूट किया। आपने सलूट किया? हमने सलूट किया। अच्छा, हम के आपको सलूट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर क्यों? हम के आपने मुझे मारा नहीं होता तो हम मंत्री नहीं बने होते। तो वो कहा कि हम कहा मारे आपको? हम के आप टीआई थे बनारस, याद है? कहाँ थे? हम के अंधरा पुल पर किसी लड़के के साथ आपने उसको 3-4 पटाखा मारा था और ओवरलोड लेके जा रहा था। तो वो लड़का आपसे कहा होगा कि खबरदार टीआई साहब, दोबारा मत मारिएगा, और मैं पढ़ता हूं और फीस नहीं अटी, इस नाते हम ऑटो रिक्शा रात को चला रहा हूं। कहा हाँ याद है, हमको याद आ गया। हाँ, उसको भी याद आ गया। कहा नहीं, एक लड़का ऑटो रिक्शा लेके जा रहा था और ओवरलोड था, मैंने हाथ दिया, नहीं रोका, तो मैं आगे गया तो उसको रोका, तो सवारी उतरा, उसको नीचे उतारा तो 2-3 पटाखा मारा मैंने। और उसके बाद वो यही शब्द तो बोला था, हमको लड़का मैं ही हूं टीआई साहब, ओम प्रकाश राजभर। फिर वो जो है गले मिला, कहा धन्य हो प्रभु, इतना आपको याद है और मंत्री बनने के बाद आप मेरे यहाँ आए। तो खल्ली आ गए, घर बैठे व्यवस्था अपना किए थे, नाश्ता पानी कराए सब। तो बार बार वो कि सर
आप हमको शर्मिंदा, हमके नहीं शर्मिंदा करने नहीं आए हैं। हमने ये प्रण किया था कि जिन्होंने मारा है उनको सैल्यूट करूंगा और उनके घर चलूंगा, और तब मुझे ये महसूस होगा कि नहीं, हमने जो काम किया था, जिस व्यक्ति ने मुझे इस लायक बनने के लिए प्रेरित किया, उस व्यक्ति से मिलूंगा। तो आप तो महान हो कि आपने 3-4 पड़ाका लगा दिया, हम मंत्री बन गए, कम है। आपने भी चीजों याद रखी, 86 से 2017 मजाक नहीं है।